नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल यानी स्तन से पानी निकलने के बारे में। तो स्तन से पानी क्यों निकलता है, किस कलर का निकलता है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके उपचार क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं निप्पल से जो पानी निकलता है उसका कलर कौन सा होता है। तो निप्पल से मुख्यतः 6 कलर के पानी निकलता है। सबसे ज्यादा जो पानी निकलता है वो होता है व्हाइट कलर का यानी मिल्की कलर का, जो होता है हार्मोन की वजह से। दूसरा कलर है हल्का पीला कलर का, जो होता है इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा हल्का लाल या कत्थई कलर का होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो कॉमन कलर का पानी निकलता है, जो हल्का सा व्हाइटनेस दिखाई देता है बट वो पानी के कलर का ही होता है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाला। अब बात करते हैं जो नॉर्मल पानी निकलता है उसका क्या रीजन होता है। तो जब आप एक्साइटेड यानी यौन उत्तेजना होती है, इसके अलावा मालिश या स्पर्श की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कपड़ों की रगड़ या इरिटेशन से हो सकती है। यदि आप टाइट बरा या इनर पहनते हैं या जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं, तो इन सभी कंडीशन में निकल सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है और ऐसा किसी बीमारी की वजह से नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे स्तन से पानी निकलने के कौन कौन से कारण यानी कौन कौन सी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है और हार्मोन में मुख्यतः प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में पानी निकल सकता है। जब कोई मेडिसिन लेते हैं जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या एंटी डिप्रेशन की, तो भी स्तन से पानी निकल सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्तन में कोई गांठ है या कोई अल्सर है या आपके स्तन में कोई चोट लगी हो, तो इस कंडीशन में भी हल्का रेडनेस यानी कत्थई कलर का पानी निकल सकता है। इसके अलावा मीनोपॉज में भी हल्का सा रेडिश और व्हाइट कलर का पानी निकल सकता है। इसके अलावा जब आपके पीरियड चालू होते हैं तो कुछ फीमेल में हल्का सा पानी निकल सकता है। साथ ही अगर आपके ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन है या कोई पस वगैरह है या प्रोलैक्टिनोमा नाम की बीमारी है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो या फिर आपका अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है या थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उस कंडीशन में भी निप्पल से हल्का हल्का पानी निकल सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में भी मुख्यतः पानी निकलता है। अब बात कर लेते हैं जब निप्पल डिस्चार्ज यानी पानी निकलता है तो उसके साथ में आपको और क्या परेशानी हो सकती है। तो साथ साथ में आपके स्तन में दर्द हो सकता है। इसके अलावा निप्पल में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि अंदर की ओर मुड़ सकती है, गड्ढे पड़ सकती है, रंग बदल सकता है, निप्पल में खुजली या पपड़ी सी हो सकती है। इसके अलावा त्वचा में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि दाने, घाव या लालपन हो सकता है। स्तन के आकार में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि एक स्तन बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। इसके अलावा आपको बुखार, पीरियड मिसिंग हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है या फिर आप थकान महसूस कर सकते हैं। तो ये जो जितने सिम्टम्स है ये निप्पल डिस्चार्ज के साथ साथ होते हैं। अब जान लेते हैं डेंजरियस साइन ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल, यानी हमें निप्पल के डिस्चार्ज में कब घबराने की जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में जब एक निप्पल से पानी आ रहा है, इसके अलावा निप्पल के दबाए बिना या उत्तेजित हुए बिना पानी आ रहा है, साथ में अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है, आप मीनोपॉज में इंटर कर गए हैं या फिर आपका डिस्चार्ज रुकता ही नहीं, कॉन्टिन्यूसली होता ही रहता है, इन चारों कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं इसे आप कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल वाली कंडीशन है जिसके बारे में पहले बात की है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा आप इसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आप अपनी बरा प्रॉपर साइज का ही पहने। जब भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी सेकाई कर सकते हैं। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि काफी बार बहुत ज्यादा सिक्रिएशन होता है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पिलाएं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप हार्मोन टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन या TSH हार्मोन। साथ साथ में आपको मेमोग्राफी की भी जरूरत पड़ सकती है, या कोई गांठ वगैरह हो गया हो तो उस कंडीशन में FNAC या बायोप्सी की भी जरूरत हो सकती है और उसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट मुख्यतः मेडिसिन होती है, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन, साइक्लोसेट, साथ में एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत होती है अगर घाव या पस वगैरह है, साथ में अन्य हार्मोन प्रिपरेशन, या अगर गांठ है तो उस कंडीशन में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर कैंसर है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट होगा। तो आपको इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसके लिए एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी होता है।
तो दोस्तों इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में यह नॉर्मल ही होता है और नॉर्मल मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट जरूर करें।